वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग छुट्टियों से पहले जो हमारा टॉपिक था एयर पैसेजवे था, हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ रहे थे और जिसमें हम ट्रैकिया के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रैकिया क्या है। एक सांस की नाली है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एसोफेगस के सामने होती है और जब ये चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होती है तो डिवाइड हो जाती है इंटू टू ब्रोंकाई के अंदर। तो फिर हमने इसको मज़ीद आगे से पढ़ना था, तो प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज 6 On entering the chest cavity, the trachea divided into two smaller tubes called bronchi. The bronchi also cartilaginous plates in their walls कि उसकी cartilaginous plates होती हैं. Each bronchus enter into lungs में दाखिल हो जाती है और फिर sides and divide into smaller bronches. ठीक है. The bronchi continue divided into lungs until they make several fine tubes called bronchioles. Bronchiole जो क्या है लंग्स के अंदर जब दाखिल हो जाती है तो मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जिसको हम bronchioles कहते हैं. The bronchioles progressively lose the cartilages as they become narrow. जो ही वो bronchioles जो होती हैं तंग होती जाती हैं, उसकी जो कार्टिलेजियस प्लेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, ख़त्म होती जाती है. द ब्रोंक्यूल्स एंड ऐसे फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट. ईच एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्वुलाई. ठीक है, कि एल्वुलाई जो है डक्ट्स जो होती हैं वो उसके आगे पोचीस होते हैं, छोटे छोटे थैलियों का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं. द एल्वुलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी. ईच एल्वुलस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर. हर एल्वुलस जो है सैक लाइक एक खाने की तरह का होता है, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ठीक है, कह रहा है कि आप प्लीज़ ओपन योर पेज 5. डायग्राम देखें कि डायग्राम में कह रहा है कि जब ट्रैकिया जो है चेस्ट कैविटी के अंदर दाखिल होता है, लंग्स के अंदर दाखिल होता है, तो क्या बनता है कि उसके जो है वो ब्रोंकस, ठीक है, दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे. ब्रोंकाई जो है मज़ीद जो है नैरो ट्यूब्स के अंदर होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहती हैं. और ब्रोंक्यूल्स आगे से मज़ीद एल्वुलर डक्ट के अंदर ओपन होती हैं और एल्वुलर डक्ट जो है आगे से, ये एल्वुलर डक्ट है, ठीक है, आगे से एल्वुलर डक्ट्स के ये क्लस्टर्स बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलस कहते हैं. ठीक है, अब कहते हैं कि एल्वुलस जो है क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, ये वो जगह होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. हर एल्वुलस के बाहर ब्लड कैपिलरीज होती है और ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होने की वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है. यानी कि अगर एयर अंदर आ रही है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो होगी जब वो ब्लड कैपिलरीज जो उसको सराउंड की होगी एल्वुलस, वो ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वुलस में आ जाएगी और एल्वुलस जब हम बाहर निकालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो एल्वुलाई जो है क्या है कि एल्वुलाई ज़्यादा के लिए है और एल्वुलस क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसके अंदर और उसके बाहर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है. द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी 9th क्लास में अपने पढ़ा था, हार्ट से आ रही होती है, कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लंग्स. ठीक है, लंग्स के अंदर दाखिल होती है क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. फिर क्या होता है कि ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर और फिर कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, एल्वुलाई को सराउंड करती हैं. दिस देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स. और फिर वो कैपिलरीज जो होती हैं आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स, जो कि वेन्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, पल्मोनरी वेन. द पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. और फिर पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है, ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो ब्लड जो होता है वो दोबारा हार्ट के अंदर चला जाता है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन बन जाता है कि वाई ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई. वाई क्वेश्चन से एक बनेगा, वाई ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर लाइंड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स. ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ के अंदर, ये स्पॉक के अंदर है, द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकाई आर ऑल्सो लाइंड विद द सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स. द ग्लैंडुलर सेल्स secrete mucus which moisten the air and also trap
any fine particles of the dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity. The cilia beat with an upward motion so that the foreign particles along mucus are sent to the oral cavity from where it may be either swallowed or coughed out. कहते हैं कि ट्रैकिया जो है और ब्रोंकिया जो है उसके अंदर से ग्लैंडुलर सेल या सिलिएटेड क्यों होते हैं, तो वो क्यों के ग्लैंडुलर सेल इसलिए होती हैं कि वो म्यूकस पैदा करती हैं। म्यूकस की वजह से हवा जो होती है वो मॉइस्चर रहती है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल जो है वो डस्ट पार्टिकल जो या बैक्टीरिया जो होता है वो जब नेज़ल कैविटी से एस्केप होके हमारे अंदर चला जाता है तो वो उसको ट्रैप कर देती हैं। इसके अलावा ये सीलिया जो होती हैं ये बीट करती हैं ऊपर की तरफ बर्ट करती हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है म्यूकस के साथ जो होता है वो हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है, जहाँ से हम उसको या तो निकल लेते हैं या फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन व्हाइट ट्रैकिया एंड द ब्रोंकिया आर लाइन्ड विद सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स, ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका आ जाएगा व्हाट आर द एल्वुलर डक्ट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्वुलर डक्ट्स आपने बताना है द ब्रोंक्यूल्स एंड एसिड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट, ईच एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्वुलाई। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है व्हाट आर एल्वुलाई, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, तो आपने बताना है द एल्वुलाई form the respiratory surface in his body. Each alveolus is sac-like structure lined by the single layer of epithelial cell. It is bonded on outside by the network of capillaries. और इसके अलावा जो है एल्वुलस वो जहाँ पे होती है जहाँ पे क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस जो होती है कहाँ पे टेक प्लेस होती है, एल्वुलस में टेक प्लेस होती है, क्योंकि एल्वुलस जो है उसके बाहर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बना होता है, और जब पल्मोनरी आर्टरीज जो उसमें एंटर होती हैं तो फिर वो डिवाइड होती है मैनी कैपिलरीज के अंदर, और फिर उस कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जबकि एल्वुलस के अंदर जब एयर आ रही होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर वो पल्मोनरी वेन के अंदर आ जाता है, और फिर वो पल्मोनरी वेन जो होती है वो हार्ट के अंदर वापस ले जाती है। ठीक है, तो आपके जो है वो 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला हम इसके बारे में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल लंग्स के बारे में आ जाएगा और फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अल्लाह हाफिज़।